Hello India. We saw India in a various view, but right now we see the India in a haunted view. हेलो फ्रेंड्स, 24 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन शिमला में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ठंड बहुत है, अभी भी खिली खिली धूप निकली है थोड़ी सी। अभी हमें अपने टनल की ओर बढ़ना है, टनल नंबर 33, जो काफ़ी हॉन्टेड होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शुक्ला। इस समय मैं बाबा भालकू म्यूज़ियम में हूँ। आप सोच रहे होंगे बाबा भालकू म्यूज़ियम में क्या कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि बाबा भालकू वही शख्स है जिन्होंने टनल नंबर 33 को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आप देख सकते हैं उन्होंने इस टनल नंबर 33 को बनाने के लिए रिफ्लेक्शन मिरर का यूज़ किया था। बात 100 साल पहले की, जब बड़ों द्वारा टनल नंबर 33 आधा छोड़ दिया गया था, तो उस समय बाबा भालकू जी ने हैरिंगटन के साथ मिलकर टनल नंबर 33 का काम पूरा किया था और उन्होंने काम साइंटिफिकली पूरा किया था। और इस म्यूज़ियम में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्होंने बाबा भालकू ने यूज़ करने के लिए टनल सुरंग को बनाने के लिए किया था। Gosh, this is the tunnel number 33. हेलो फ्रेंड्स, शाम के 6 बजे है और इस समय हम खड़े टनल नंबर 33 के पीछे। जो टनल वो टनल है जहाँ पे रेलवे जानी थी, बट ये किसी कारणवश बन नहीं पाई। तो यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय निवासी यहाँ के खड़े हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि ये टनल का क्या राज है। तो सर ये मेरा नाम जी शर्मा है। मैं यहाँ गांव से बिलोंग करता हूँ, साथ के गाँव से जी। तो इतना तो हमें भी याद नहीं है कि ये कब बना था। हम भी छोटे छोटे भी नहीं थे, जन्म भी नहीं हुआ था हमारा। पर ये पता है भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो बताते हैं भाई यहाँ पर कभी टनल की वो हुई थी, यहाँ रेलवे के लिए टनल ये तैयार करना था। किसी वजह से यहाँ जो इसका फेस था दोनों तरफ का, वो मिल नहीं सका। जो सुनने में है, हमारे सुनने में बात है, तो वही पता है, हमें इतना पता है। और बरोक का क्या कैंसिल करना पड़ा, फिर ये कैंसिल कर दिया था उन्होंने। जो मिस्टर बरोक थे, तो बोलते हैं उस टाइम भी उनको 2 पैसा, उस टाइम पैसा चलता था, 1 पैसा 2 पैसा, तो ये उनको फाइन हुआ था। उन्होंने फिर पता नहीं वो जहर खाया था या उन्होंने शूट किया था, क्या किया था ये। अच्छा जी, अभी ये जो टनल है, अभी ये किसके अंडर आता है ये टनल? ये IPH के अंदर। ओके, ये IPH क्या मतलब है? ये जो इरिगेशन, जो हमारा IPH है ना जी, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है जी, उनके अंदर आता है। ये सप्लाई होता है पानी, यहाँ ये जा रहा है शहरों ओके। अभी पानी की जगह, जाने की जगह हाँ, ये पानी की जो है शहरों में जा रहा है। इसको रोक दिया गया ना, इस जगह को रोका गया, ओके। तो ये फिर शहरों में जा रहा है पानी। तो फिर उसके बाद यहाँ के जो ट्रैक्स थे, वो जो थे, वो उनका क्या हुआ? वो टैक्स वगैरह तो अब उनको अंग्रेजों ने पता नहीं, इसी के अंदर ही दबा हुआ होगा, क्या होगा। उस टाइम लोको चलता था, छोटा लोको जो मट्टी लाता था बाहर, अंदर से जो आता था ना, कटिंग होती थी, कटिंग से वो सारा बाहर आता था। तो ट्रैक्स तो इसमें होगा दबा हुआ, आगे दबा हुआ। अच्छा, ये पानी जो यहाँ पे भी आया, ये किस वजह से आया यहाँ पे पानी? ये ऊपर ऐसे ना, इससे ऊपर पहाड़ है हमारा, काफ़ी हाइट है यहाँ। तो उस हाइट से जब यहाँ कटिंग हुआ है तो अंदर पानी आ गया, इसके अंदर ऊपर से आ रहा है। अच्छा, वो ये पानी अभी भी गिर रहा है, अभी भी जैसे आप देख रहे हैं तो गिर रहा है पानी। तो उसी पानी को इन्होंने कवर कर लिया। तो देखा आपने, यहाँ के स्थानीय निवासी DD शर्मा का कहना है कि ये जो टनल है ये हॉन्टेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यहाँ की बड़ों का क्या हुआ उनके बारे में इसको बिल्कुल पता नहीं है। जो टनल है, इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे द्वारा यहाँ पे कहा जाता है कि एक आदमी रहता है जो आपके साथ चलता है, आपके सामने से भागता है, लेकिन और आपको उसका आभास भी होता है। ये टनल का इसलिए भी हॉन्टेड है क्योंकि इस टनल के आसपास में जानवर वगैरह का भी खतरा रहता है। तो यहाँ के कई लोगों को उन्होंने मारा भी होगा जानवरों ने, और कई बार हमला भी किया होगा उन पर, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे मरे होंगे।
और एक आगे से देख सकते हैं कितना डीप में ये जगह है। और एक बात और बता दो इसके हॉन्टेड होने की, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस टनल का, ये टनल का स्ट्रक्चर इतना साइड से इतना छोटा है कि अगर ट्रेन यहाँ से गुजरी तो शायद हम भी एंजल बन जाएंगे उनकी तरह। और कहा यह भी जाता है कि एक बार एक औरत, गर्भवती औरत यहाँ से गुजर रही थी, तो वो जाने के लिए यहाँ से रास्ता ढूंढ रही थी, अचानक यहाँ से ट्रेन आ गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और तब से वो औरत यहाँ पे घूमती हुई नज़र आती है। और अब आगे देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लंबी सुरंग है ये, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, लाइट देखिए। तो गाइस काफ़ी समय के लंबे ट्रैवल के बाद हम टनल के दूसरे छोर पे जा रहे हैं। ये टनल काफ़ी लंबा था, 1.5 किलोमीटर लंबा टनल, एशिया का सबसे लंबा और भारत में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड टनल माना जाता है। तो हम लोगों ने कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी तय की है इस टनल से। तो हम बाहर आ रहे हैं गाइस। अंदर फील तो बहुत कुछ एडवेंचरस हुआ, काफ़ी हॉन्टेड भी लगा, मगर जैसा कुछ घोस्ट एक्टिविटी यहाँ पे अक्सर होती है वो आज देखने को नहीं मिली। तो लोग फाइनली हम आ गए टनल में ठहरती के बाहर। सर, जो एएसआई का मार्क जो लगा हुआ रहता है जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बारे में, तो वो क्यों लगाया हुआ रहता है? देखो, हमारे देश में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका रख रखाव, उनका कंजर्वेशन के लिए एक अधिनियम है, एक्ट है, जिसको कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 1958 है। और उसके बाद फिर वो मार्च 2010 में अमेंड हुआ। और इस एक्ट से संबंधित नियम हैं जो 1959 में बने, 1959। उसमें रूल्स 3, रूल्स 4, रूल्स 5 के तहत अलग अलग प्रावधान हैं। जैसे नियम 3 जो है उसमें हमारे कुछ ऐसे स्मारक हैं जिनके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जो मॉन्यूमेंट जिनके पास है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट में निश्चित करते हैं कि ये स्मारक उसकी ज़रूरत के हिसाब से कब तक खुला रहेगा। रूल 4 के तहत जो हमारे महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, वो नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉन्यूमेंट या उसका कोई कौन सा विशेष भाग कब से कब तक खुला रहेगा या बंद रहेगा या किसके लिए वहाँ प्रवेश निषेध है। वो इसलिए होता है कि जैसे कहीं कंजर्वेशन वर्क हो रहा है, मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, तो स्मारक के कुछ भाग को पब्लिक के लिए कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके की परिस्थिति है। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा इसी रूल में हमारा एक शेड्यूल ए है जिसमें कुछ स्मारकों को नोटिफाई किया हुआ है। उसमें समय दिया हुआ है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सनराइज से लेकर सनसेट तक। उसी में कुछ स्मारक ऐसे हैं जो सनराइज से लेकर 10 बजे तक भी खुले हैं। वो निर्भर करता है कि पब्लिक की क्या डिमांड है, स्मारक को कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी, वहाँ हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो हमारा 10 बजे तक खुला रहता है। और उसमें टिकट के लिए, मतलब टिकट लेके प्रवेश, रात्रि के लिए फिर अलग टिकट की व्यवस्था है। इसके अलावा जितने दूसरे स्मारक हैं उसमें सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ही प्रवेश अलाउड है। उसके 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 सनसेट के बाद हम साधारण पब्लिक के लिए उन स्मारकों को बंद कर देते हैं। सर, शिमला में से कितने जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं? इस सब जगह जहाँ भी स्मारक होते हैं और हमें प्रोमिनेंट प्लेस पे जहाँ पब्लिक देख सके वहाँ पे इनको वो लगाना पड़ता है। और इसके अलावा और किसी मतलब स्मारक की सुरक्षा, विजिटर की सुरक्षा, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न किया गया है। और सर, इनका कुछ मतलब जो हॉन्टेड चीज़ें जो कहाँ जाती है उससे कुछ ताल्लुकात है? नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं उससे। तो ये लीगली एक एक्ट है, उसके तहत लगाया जाता है? हाँ बिल्कुल, जो हमारा एक्ट है या उसके तहत जो बने नियम हैं उसी में जो प्रावधान है उसी के अनुरूप ये कार्य किया जाता है। थैंक यू सर।